मैं डॉक्टर एफ डी एहसान सेक्सोलॉजिस्ट एफ डी हर्बल कंपनी ऑफ प्रोपराइटर। मैं आज डॉक्टर सरफराज साहब के यहाँ आया। डॉक्टर सरफराज साहब ने मुझे दावत बुलाया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर सरफराज साहब ने आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन के लिए जितना प्रोत्साहन लोगों को जागृत करने में किया है, ये काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। इसकी प्रशंसा जितनी कम है, क्योंकि डॉक्टर सरफराज साहब जो है, उनके ससुर साहब भी डॉक्टर थे, उनकी मिसिस भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर सरफराज साहब तो स्वयं डॉक्टर हैं ही। मैं इनके जूनियर साथियों में हूँ। और उसमें हमारे हकीम साहब जो हैं, हकीम साहब जो A to Z में, जी आप नाम बताइए। हकीम अताउर रहमान साहब जो हैं इसमें शामिल हैं, जो इनकी कंपनी के प्रोडक्ट भी है। इस तरह से इन्होंने ये भी हमारे साथ है और हमें डायरेक्शन दिए। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दरअसल मेरा एक प्रोसीजर जो है वो ये है कि मैं आयुर्वेद यूनानी का मेडिकल कॉलेज बनाऊँ और बनाऊंगा। और आज भी एफ कंपनी प्रॉपर्टी एफ कंपनी पूरी तरह दौड़ रही है। और मेरा मिशन यही है कि जिस तरह से 1 से 2030 तक इन्होंने प्रोसीजर रखा है, मैं भी चाहता हूँ कि 2030 नहीं बल्कि 2027 तक ही प्रोसीजर कामयाब हो जाए। इसीलिए हम तमाम डॉक्टरों को कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चाहे कैंप लगवाना वो हमारी टीम को बुलाएं। और फ्री दवाई भी हम लोग उन्हीं लोगों को देते हैं जो इस काबिल है, देने की जरूरत है। नहीं तो जो पैसे में लेना चाहते हैं, पैसे लेना ज़बरदस्ती किसी की नहीं होती। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो इस काबिल हैं, जिन्हें जो फ़र्ज़ है वो उन्हें निभाया जाए। और मैं आशा कर रहा हूँ आने वाले टाइम में भी कि लोग हमसे जुड़ेंगे, कैंप लगवाएंगे और हम फ्री दवाइयाँ देंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं भाई फ्री की दवाई नहीं लगती, ऐसा नहीं है। एक मीठी चीज़ है तो मीठा अपना रिजल्ट देगा। कड़वी चीज़ है, करेला कड़वा होता है, वो कड़वा अपना रिजल्ट देगा। उससे मेडिसिन ने अपना काम करना है। करेला डायबिटीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर करेला कंटिन्यू खाते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ऐसा 100% है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस तमाम पेशेंटों पर किया। क्योंकि मुझे तो लगा शुगर में सांस की बीमारी है, ना शुगर की बीमारी है, ना बीपी की बीमारी है, और अभी उम्र भी नहीं है, मैं 45 का हूँ। इसलिए मैं नहीं मानता कि आयुर्वेदिक दवाएं फेल हैं, बल्कि आयुर्वेदिक दवाएं एलोपैथ से ज़्यादा फेल। एलोपैथ में जो है आदमी को हैबिट बन जाती है, लेकिन आयुर्वेद में हैबिट नहीं बनती और यूनानी में हैबिट बनती है। आयुर्वेद में को जो हम लोग कहते हैं वो संस्कृत में कहते हैं, वो उर्दू ज़बान में या फारसी ज़बान में हम लोग यूनानी कहते हैं। चीज़ एक ही है, तरीका एक ही है, लेकिन हमारा बोलने का तरीका, उसे यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। इस मौके पर आए सभी मुख्य अतिथियों, सभी सज्जनों का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। जय